नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे संविधान की अनुसूची के बारे में। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूची है और जो पहले 8 हुआ करती थी आजादी के समय, यानी कि जब संविधान लागू हुआ था तो इस समय के साथ साथ अनुसूचियां जोड़ी गई। आज हम सारे अनुसूची के बारे में बात करेंगे, कौन कौन सी कब जोड़ी गई और उनके बारे में, उनकी विशेषताओं में। अनुसूची संख्या 1 जो हमें बताती है कि इंडिया अर्थात भारत किन राज्यों को मिलाकर बनता है और कितने संघ शासित और केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर भारत बना है। इसके अलावा ये आर्टिकल 1 में भी है और भाग 1 में भी है, और आर्टिकल 1, 2, 3, 4 जो इलेबोरेट करते हैं कि राज्य और उनका अस्तित्व किस प्रकार टिका हुआ है संसद की इच्छा पर और बाकी सारी चीजों पर। अगर हम बात करें तो अनुसूची संख्या 2 की बात करें तो इसमें बताया गया कि विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारियों का वेतन, भत्ता और पेंशन किस प्रकार डिसाइड हुई है। ठीक है, ये विस्तार है। अनुसूची संख्या 3 बताती है हमें कि संवैधानिक पदाधिकारी या जितने भी हमारे संविधान में दिए गए पद है उनके कौन किसके समक्ष शपथ लेता है, ये भी इसी में वर्णन किया गया। अगर हम बात करें शेड्यूल नंबर 4 के बारे में तो राज्यसभा में किसका कितना प्रतिनिधित्व है, कितने राज्यों को कितनी सीटें दी जाती है, इसके बारे में वर्णन है। ये बात आप याद रखें, अमेरिका के सेनेट में प्रत्येक सदस्य को या प्रत्येक राज्य को 2 सीटें दी जाती है क्योंकि वहां पर इक्वल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाता है। शेड्यूल नंबर 5 बताती है अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और उनके नियंत्रण के बारे में। इसी प्रकार शेड्यूल नंबर 6 भी बताती है असम, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा के बारे में, उनके प्रशासन के बारे में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेट्स है जिनके प्रशासन के बारे में। शेड्यूल नंबर 7 मतलब 3 सूचियों से संबंधित है जिसमें केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया, यानी कि संघ सूची में अभी के समय में टॉपिक है 100, राज्य सूची में है मतलब 61 टॉपिक, और समवर्ती सूची में है टॉपिक 52 जो पहले हुआ करते थे 97, 97, 66 और 52 तो सॉरी 47। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो शेड्यूल नंबर 8 है, अनुसूची संख्या 8 है, उसमें 22 भाषाएं हैं जिसमें पहले 14 हुआ करती थी, फिर 15वीं भाषा सिंधी, फिर उसके बाद 3 भाषाएं और जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को स्थान दिया गया, जिस प्रकार 22 भाषाएं हुई। 9वीं सूची हमें बताती है जो पहले संशोधन के दौरान 1951 में जोड़ी गई, भू अधिग्रहण यानी कि भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं सूची का संबंध है दल बदल से। दल बदल 52वें संशोधन के द्वारा 1985 में जोड़ा गया, और इसी प्रकार अगर हम बात करें तो दल बदल से जुड़ा हुआ एक और अमेंडमेंट है 91 अमेंडमेंट 2003 में लाया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो शेड्यूल नंबर 11 है जो पंचायती राज से संबंधित है, वो 73वें संशोधन के द्वारा 1992 में जोड़ी गई, और 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई जो नगरीय प्रशासन के बारे में। तो इस प्रकार हमारी सारी अनुसूची होती है, और ये भी याद रखना 11वीं अनुसूची में कुल जो टॉपिक्स है या एंट्रीज है वो है 29, और 12वीं अनुसूची में है 18 विषय। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब